EFM फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लागत मात्रा लाभ अथवा सम विच्छेद विश्लेषण, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस। इसमें हम दो मेथड्स पढ़ चुके हैं और जिसमें कंट्रीब्यूशन मेथड और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मेथड हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का ही यूजेस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात के उपयोग। किसी भी संस्था के अंतर्गत जो एक बार बिक्री होती है वो फिक्स नहीं होती और बिक्री में समय समय पर उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि संस्था में उसकी सेल्स के फिगर में परिवर्तन होगा तो उसका प्रभाव लाभ पर भी पड़ता है। तो बिक्री में होने वाले परिवर्तनों से लाभों पर पड़ने वाले प्रभाव को ज्ञात करने हेतु हम लाभ मात्रा अनुपात का उपयोग किया जाता है। ये आपको सबको मालूम है कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर जो स्थायी लागतें हैं वो तो स्थिर रहती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है। अतः अंशदान में कमी होगी या उसमें वृद्धि होगी, उससे लाभों में भी कमी या वृद्धि ज्ञात हो जाती है। इसके साथ अब किसी भी विभाग की लाभदायकता के साथ साथ लाभ और कमाने की गति का भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो लाभ मात्रा अनुपात के प्रयोग कई सारे हैं और उसमें सबसे पहला प्रयोग है सम विच्छेद बिंदु का निर्धारण। हम पीवी रेशो की हेल्प से हम बीईपी का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में आपको पीवी रेशो दे रखा है और आपसे कहा गया है कि हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो हम निकाल सकते हैं और इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है पीवी रेशो 20%, फिक्स्ड कॉस्ट ₹5000 और हमें इन दोनों फिगर की हेल्प से हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो हम फॉर्मूले में रखेंगे इसको, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू एफ अपॉन पीवी रेशो। क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड कॉस्ट ₹5000 दे रखी है और पीवी रेशो 20% दे रखा है। तो 5000 डिवाइडेड बाय 20% इज इक्वल टू ₹25,000। तो यहाँ पर जो बीईपी है वो रुपीज में ₹25,000 है। इसी तरह से पीवी रेशियो का जो दूसरा यूज है वो क्या है, अंशदान उपांत का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। हम पीवी रेशियो की हेल्प से हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला है सेल्स इनटू पीवी रेशियो। इसे भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं जिसमें दिया हुआ है पीवी रेशियो 30%, टोटल टर्नओवर ₹50,000, फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यहाँ पर हमें अंशदान उपांत की गणना करनी है। हम अंशदान उपांत की गणना करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे एस इंटू पीवी रेशियो। यहाँ पे सेल्स क्वेश्चन में दे रखी है 50,000 और पीवी रेशियो दे रखा है 30%, तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया ₹15,000। तीसरा जो यूज है पीवी रेशियो का वो है सुरक्षा सीमा का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल सकते हैं और इसके लिए फॉर्मूला बनता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फोर्थ यूज है पीवी रेशियो का विक्रय की किसी भी मात्रा पर परिवर्तनशील लागत का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ सेल्स। जब विक्रय की मात्रा और पीवी रेशियो दिया गया हो और हमसे ये कहा जाए कि हमें वेरिएबल कॉस्ट या परिवर्तनशील लागत का निर्धारण करना है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस पीवी रेशियो। इस तरह से हम जो हमने यहाँ पर चार हमने इसके यूजेस पढ़े हैं और पांचवा यूज है पीवी रेशियो का लाभ हानि का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हम पीवी रेशियो की हेल्प से लाभ हानि का निर्धारण भी हम कर सकते हैं। यदि पीवी रेशियो, सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिया गया है और हमसे कहा गया है कि हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हम कर सकते हैं और हम फॉर्मूला लगाएंगे उसमें प्रॉफिट इज इक्वल टू पीवी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। इसी के साथ यदि पीवी रेशियो तथा सुरक्षा सीमा दी गई हो तो भी हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू पीवी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज।
इसका छठा जो यूज है वो है पीवी रेशियो का है। और सिक्स्थ है इसमें स्थिर व्ययों के बढ़ने या घटने पर सम विच्छेद बिंदु में होने वाले परिवर्तनों की गणना, कैलकुलेशन ऑफ चेंजेस इन द ब्रेक इवन पॉइंट इफ फिक्स कॉस्ट आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। यदि स्थिर व्यय बढ़ जाते हैं या स्थिर व्यय घट जाते हैं तो उसका सम विच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, चेंजेस इन बीईपी इज इक्वल टू चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। यदि हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो भी ऊपर की ओर अग्रसर हो जाएगा, और यदि हमारी फिक्स कॉस्ट घट जाती है तो ब्रेक इवन पॉइंट भी नीचे आ जाता है। इसका सातवां यूज है पीवी रेशियो का, मूल्यों में कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू ऑफसेट प्राइस रिडक्शन। कई बार बिजनेस के अंतर्गत कट थ्रोट कंपटीशन होता है, गला काट प्रतिस्पर्धा होती है। ऐसी स्थिति में बिजनेसमैन को अपने यहाँ जो वस्तुएं हैं उनके मूल्यों में भी कमी करना पड़ता है, लेकिन वो मूल्यों में कमी करने के साथ साथ वो प्रॉफिट से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, और वो चाहता है कि प्रॉफिट तो उसका उतना ही बना रहे जो कि अभी तक बनता आ रहा है, लेकिन उसकी प्राइस में कमी करना वो चाहता है। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको विक्रय मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मूल्य में कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा का यदि हमें निर्धारण करना है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय न्यू पीवी रेशियो। और लास्ट जो इसका यूज है पीवी रेशियो का एट्थ, वो है इच्छित लाभ की प्राप्ति के लिए विक्रय मात्रा का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम टू प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रॉफिट। इसी प्रकार से हर बिजनेस मैन अपना एक टारगेट फिक्स करता है कि उसको कितना प्रॉफिट अर्न करना है और कितनी विक्रय मात्रा पर उसको कितना प्रॉफिट अर्न करना है। तो ऐसी स्थिति में वो हम फॉर्मूला लगाएंगे सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो ये सारे यूजेस हमने पढ़े पीवी रेशियो के, जिसका कि एक बिजनेस में मैनेजमेंट को पूरा सपोर्ट मिलता है।